प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने आपको बड़ के बारे में बताया था कि बड़ क्या होता है। बड़ ध्वनि के सबसे छोटे भाग को जिसका टुकड़ा न हो सके बड़ कहते हैं। कई विद्वानों के अनुसार भाषा के छोटे भाग को भी बड़ या अक्षर कहते हैं। ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। बड़ या अक्षर दो प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर हिंदी में उच्चारण के दृष्टिकोण से 10, लेखन के दृष्टिकोण से 13 होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लूट। अब व्यंजन पे आइए। व्यंजन वे वर्ण या अक्षर जिन्हें स्वरों की सहायता से उच्चारण किया जाता है, बोला जाता है, उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कॉन्सोनेंट। व्यंजन फिर एक बार जान लीजिए कि व्यंजन किसे कहते हैं। जो अक्षर या वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या उच्चारित होते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन मूलतः व्यंजन 33 होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अ, ट, ठ, ड, ढ, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ख, स, ह। आप इनकी गणना करिए, 33 होंगे। बाद में 2 व्यंजन विकसित हुए हैं। ढ जो विकसित हुए हैं तब व्यंजनों की संख्या हो जाती है 35। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि कई जगह तो 39 लिखा जाता है, लेकिन देखिए 35 हुई, फिर 4 व्यंजन और जुड़ते हैं जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र। अब व्यंजनों की संख्या हो गई 39। अब वर्णमाला में कितने अक्षर हो गए? 39 प्लस 13, 52। वर्णमाला में व्यंजन और स्वरों की संख्या, वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी है? 52। अब हम आते हैं व्यंजनों के प्रकार पे। व्यंजनों के प्रकार पे आते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो यहां हम देखते हैं, पहला होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? बोलते उच्चारण करते समय, अक्षरों को उच्चारण करते समय हमारे फेफड़ों से जो हवा निकलती है यानी वायु निकलती है, वह मुख के भीतरी भाग को स्पर्श करते हुए यानी छूते हुए निकलती है। तो जिन अक्षरों का उच्चारण करते हुए जिन अंगों को, अंदर के जिन जगहों को स्पर्श करती है, वह उच्चारित स्थान स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। वह उच्चारित वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन मूलतः 25 होते हैं। क, ख, ग, घ, घ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ। इनका एक वर्ग है। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। क का उच्चारण, क वर्ग का उच्चारण होता है कंठ से।
जिसे हम कंठव्य कहते हैं। क, देखिए क का उच्चारण कंठ से होगा, करिए क, कंठ को दाबेंगे तो क का उच्चारण नहीं होगा, क का उच्चारण कंठ से होगा। च का उच्चारण तालु से होता है, कंठ के ऊपरी भाग को तालु से होता है, और ट का उच्चारण मूर्धा से होता है। च को, इसको कंठव्य भी कहते हैं, इसको तालव्य कहते हैं, को मूर्धन्य कहते हैं। ट का उच्चारण दंत से होता है, दांत से। ट का उच्चारण त थ द ध न का दांत से उच्चारण होता है, और प फ ब भ म का उच्चारण, प फ ब का म का उच्चारण ओष्ठ से होता है। प फ ब का म का उच्चारण ओष्ठ से होता है। त थ द ध न को दंतव्य भी कहते हैं, प फ ब म को ओष्ठव्य भी कहते हैं। यह 25 स्पर्श व्यंजन यानी वर्गों की संख्या यानी अक्षरों की संख्या स्पर्श व्यंजन में 25 होती है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा होता है अंठस्थ व्यंजन। पहला स्पर्श हो गया, दूसरा अंठस्थ व्यंजन। अंठस्थ व्यंजनों के बारे में कहना है कि यह मध्य के होते हैं, इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है, इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। अंठस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। हमेशा याद रखिए अंठस्थ व्यंजन बीच मध्य के होते हैं, और इनमें आधा इनको स्वर कहा जाता है, इनको अर्धस्वर कहा जाता है, अर्ध व्यंजन कहा जाता है। इसलिए य, र, ल, व अंठस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अब जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख से गर्म हवा निकलती है, तो उसको ऊष्म व्यंजन कहा गया। तीसरा व्यंजन है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन स, ख, स, ह। इसमें स मतलब गर्म हवा निकलती है, तो यह ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, स, ख, स, ह। और हमारी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में छ, त, ज्ञ, स्र यानी 4 संयुक्त व्यंजन हैं जो इन अक्षरों से बने हुए हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र, संयुक्त व्यंजन कहा गया इनको। जैसे छ बना है क और स से, क छ का निर्माण हुआ है, त्र का त और त्र का त और र से। छ का निर्माण क अधन स यानी खटखोर स से हुआ है, त्र का त धन र से हुआ है, ज्ञ का जो धन य से हुआ है, स्र का स धन र से हुआ है। इन्हें संयुक्त अक्षर कहा गया है। इस तरह हम देखते हैं कि व्यंजन की संख्या 39 होती है, जिसमें स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक यानी कवर्ग, चौवर्ग, टवर्ग, टवर्ग, पवर्ग। अंठस्थ य, र, ल, व या मध्य के स्वर होते हैं, मध्य में आते हैं स्वर और व्यंजन, इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन स, ख, स, ह
उष्म व्यंजन 4 होते हैं और संयुक्त व्यंजन वर्णमाला के आखिरी में आते हैं 6, जो क अधन स से बनता है। 2 अक्षर मिलते हैं तो 6 का निर्माण होता है। त्र का ये 2 अक्षर मिलते हैं तो इसका त्र का निर्माण होता है और ज धन या से य का निर्माण होता है, स धन स्र का निर्माण होता है। यह है व्यंजन की पूरी संरचना है। कल आपको उष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण स्थानों के बारे में बताया जाएगा। एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए और जिनको लिखना है वो लिख लें और आगे के वीडियो आप देखते रहिएगा और हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और आपका सुझाव हमेशा सराहनीय रहेगा। उसके आपका कमेंट की हम इच्छा करते हैं और आपके आगे वीडियो भी मिलते रहेंगे जो आपको यूपीपी, यूपी टेट, सी टेट आदि में आपको उपयोगी साबित होंगे। धन्यवाद।